class 10 is really doing well. In what sense? Ask sir. What sense? Presence is increasing. Yes, sir. This one is a good sign. And just now she said, mind is just like an umbrella. When umbrella works when you open it only. Closed umbrella cannot protect you from any shade, whether it is a sunlight or whether it is rain. When you open the umbrella, then only it works now. Yes, sir. So what is the best way to use the umbrella? Open it. And when and how should you open it, you know. So your mind has to be open. What does it mean? How can we really make the mind completely open? लोग कहते हैं ना कि दिमाग खोल के रखो, आँख खोल के रखो. What does it mean? आँख तो हम लोग का खुला हुआ है. Still we are not able to see the things. मेरिया सर, हम लोग का आँख खुला हुआ है, लेकिन क्या हम लोग सभी चीज जो देखना चाहिए वो देखते हैं? आँख खुली होने के बावजूद भी बंद है. देखिए बड़े बड़े महात्मा लोग आखिर क्यों महात्माओं को कहा जाता है, क्यों संत कहा जाता है? कुछ तो बात होगी. उनके अंदर दिव्य दृष्टि थी और हम लोग के अंदर साधारण दृष्टि भी नहीं है. मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि आप में बहुत अच्छाइयाँ हैं. आप अपने आप को एक्नॉलेज करिए ना. आप समझिए कितने, देखिए चाइल्डहुड इज द मोस्ट इनोसेंट पीरियड ऑफ लाइफ. इसके बाद आप जो भी पीरियड में घुसेंगे वहाँ पर छल प्रपंच हिपोक्रेसी है. कुछ कहना है, करना कुछ है. आपको लगता है कि जो आप इस एज को पार करेंगे तो आपको ये सुनहरा मौका मिलेगा कि आप केवल पढ़ाई में ध्यान दें? नहीं, आपको अपनी आमदनी बढ़ानी होगी. यू हैव टू अर्न योर लिविंग. यू हैव टू मेक अदर्स पीपल आल्सो फीड. यू हैव टू फीड योर पेरेंट्स. यू हैव टू फीड योर अदर फैमिली मेंबर. So this is the only period when you can really open your mind and you can work out about your future plan. देखिए कंट्रीज का भी फ्यूचर प्लान आप ही पर डिपेंड करता है. आज के बच्चे, एक सबसे छोटी लड़की आपको पता है, शी हैज प्रिपेयर्ड हरसेल्फ फॉर द ओलंपिक. पता है कि नहीं पता है? एक लड़की अभी आएगी टेलीविजन पर, देखिएगा, 9 या 10 या 11 साल की है. शी कैन ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड ऑफ ओलंपिक. वो तो इतनी छोटी बच्ची, वो भी गांव देहात से आ रही है. शी इज नॉट फ्रॉम ए सिटी. ये इसका मतलब है कि आप हमारे और आपके बीच में यही छुपे हुए टैलेंट है. उन टैलेंट को निकालना है. तो हाउ कैन वी रियली नर्चर दिस टैलेंट? स्कूल इज द ओनली सेंटर वेयर टैलेंट्स कैन बी रिकॉग्नाइज. आप जो ड्राइंग करते हैं, जो पेंटिंग करते हैं, जो थॉट्स आइडियाज लाते हैं, जो भी आपके अंदर इनोवेटिव थॉट्स एंड आइडियाज है, वो आज नहीं कल देश का काम आएगा. कौन जानता है कौन ऐसा साइंटिस्ट आप में छिपा हुआ है? आप तो अपने आप को ये मान के चल रहे हैं कि नहीं नहीं हमें उस तरह की प्रतिभा नहीं है. आपके अंदर भी प्रतिभा है. टैलेंट इज हिडन. कौन साइंटिस्ट बनेगा, कौन क्या बनेगा, नोबडी नोज. आपकी स्कूलिंग उस फाउंडेशन का जड़ है. इट इज द फाउंडेशन ऑफ एवरी इनोवेशन, एवरी इन्वेंशन, एवरी नोबेलिटी, एवरी डिस्कवरी कम्स फ्रॉम द स्कूलिंग. कोई नहीं जानता था आइंस्टाइन स्कूल में सबसे कम इंटरेस्ट लेने वाला मतलब बच्चा थे. एंड ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्कूलिंग. उनको कई बार स्कूल से निकाल दिया गया था. ही वॉज नेवर गिवन एज ए गुड चाइल्ड. सब उसके उनका क्लास टीचर अनाउंस कर चुका था कि वट एवर यू मे डू यू विल नेवर बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन. लेकिन आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जन्म दिया जो किसी ने नहीं दिया, और उस पर 1000 फिजिक्स के फॉर्मूले साबित किए गए. और आज उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर बहुत सारे और आगे रिसर्च हो रहे हैं. तो कोई जानता था कि आइंस्टाइन बीइंग एन ऑर्डिनरी mediocre student will become such a great scientist? C.V. Raman, he was also an Indian and he also discovered which was unique in its way. और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो जन्म लिए. आप और लोग की बात छोड़ दीजिए. आपके इसके पहले जो प्रेसिडेंट थे APJ अब्दुल कलाम, he was missile man and he did something for the defense strategy which nobody can do. He has made Indian defense strategy a very powerful one. लोग इंडिया के जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, जो लेटेस्ट डिफेंस स्ट्रेटजी है, उससे डरता है. पूरा विश्व डरता है. जबकि अमेरिका के पास बहुत डिफेंस स्ट्रेटजी है, बहुत सारा पावर है, बहुत सारे वीपन्स है. फिर भी इंडिया ने भी कहीं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहा. तो आपके इंडियंस के अंदर, इंडियन साइंटिस्ट के अंदर वो टैलेंट है जो कि पूरे विश्व में छा सकते हैं. इंडियन डॉक्टर्स आर इन अमेरिका, इंडियन डॉक्टर्स आर इन ब्रिटेन, इंडियन इंजीनियर्स आर एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. दे आर वर्किंग, दे आर अर्निंग एंड दे आर ब्रिंगिंग नेम एंड फेम. इंडिया की ही ओरिजिन की अभी जो अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट बनी है
हाँ, कमला हैरिस, तो आपको ये जानना चाहिए कि if an Indian can become vice president in America, that means India is contributing not only politically, not only technologically, but in every aspect of life. Indian doctors are given larger acknowledgement in all over the world. This is the, reason why we Indians are known by talent, not by any other means. So you people have budding scientists, you are the budding, politicians, you are the budding future of the nation. And I wish you should come up with all this success. Thank you. Have a nice day.